लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करी थी अपनी कुछ रिपोर्ट्स, जिसमें कि करीब 95% रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई अपने एक अच्छी आदतों से, लाइफस्टाइल से, और कुछ अपने अंदर चेंज करके मैंने ये सारी चीज़ें हासिल करी हैं। तो अपनी लाइफ को अगर आप इजी बनाना चाहते हैं ना, तो ये आपकी विश पर नहीं है, ये आपकी इच्छा पर नहीं है, ये आपकी एक जिम्मेदारी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले मुझे भी लगता था कि एक अच्छी होम मेकर वही होती है जो हर काम को बहुत ही परफेक्ट करती है, जो अब तक मेरी सोच थी, और सब कुछ खुद करके एक अच्छा रिजल्ट लेकर आए और कभी भी थके नहीं। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि अपनी लाइफ को इजी बनाना भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब कभी भी बहुत सारा काम मैं करती थी तो बच्चे बोलते थे माँ थोड़ा सा रेस्ट ले लो, लेकिन मैं बोलती थी अगर एक बार रेस्ट ले लिया ना तो फिर दोबारा काम करने का मन नहीं करेगा। लेकिन मैंने अपने रूटीन में थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस भी रख लिया है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होम मेकर होने का मतलब ये नहीं है कि हम सब दिन भर काम ही करते रहें। हालांकि वो सारे काम मेरे बहुत मैनेज तरीके से होते हैं, लेकिन फिर भी अब मैंने अपनी एनर्जी को स्मार्टली मैनेज करना सीख लिया है, और इस एनर्जी को अपने ऊपर लगाना, अपनी सेहत के ऊपर लगाना भी सीख लिया है। कई बार ऑनलाइन शॉपिंग जब मैं करती हूँ तो उसके रिव्यू मिस कर देती हूँ, क्योंकि इच्छा ये रहती है कि अपने घर के लिए कोई ज़रूरत का सामान लूँ और आपको एक नई चीज़ बताऊँ, लेकिन अक्सर करके ये सामान बहुत ख़राब निकला, रिटर्न भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से नुकसान झेला। अब एक आदत बना ली है, कोई भी नया सामान खरीदना है तो उसे एक हफ्ते होल्ड पे रखती हूँ, और जब एक हफ्ते में मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत मुझे है तभी मैं रिव्यूज़ और फीडबैक देख के उसको खरीदती हूँ। जैसे बाथरूम में पहले वाइट कलर का ये रखा हुआ था लेकिन मैंने चेंज किया छोटे मोटे आइटम्स, और इनको भी मैंने करीब 10 दिन तक सोचा कि लेना चाहिए या नहीं, और जब मुझे लगा मुझे इसकी ज़रूरत है तभी मैंने ये नया आइटम खरीदा। और हाँ, इसके रिव्यूज़ मैंने प्रॉपर्ली चेक भी किए। कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग ना गाइड करते हैं हमें, चाहे वो वीडियोस में देखें या हमें कोई आसपास वाले लोग बताएं कि कुछ अगर हम ऐसा करेंगे ना तो इससे कुछ फ़ायदा होगा नॉर्मली, लेकिन हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते, हवा में उड़ा देते हैं ये सोच के अरे इससे कहाँ कुछ होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, काफ़ी साल पहले, 8-10 साल पहले मैं ये चीज़ सुना करती थी कि अगर आप कोई पेंटिंग करो या कुछ भी DIY बनाओ ना तो आप मेंटली हील करते हो, आपको अच्छा फील होता है। नहीं समझ में आई, लेकिन हाँ पिछले 6-7 सालों में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि जब हम कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बनाते हैं या अपने शौक पालते हैं और उनके ऊपर काम करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम से हील करते हैं। ये बिल्कुल सच्ची बात है, सही बात है। मैंने करीब 2 साल पहले अपनी मम्मी को ना कुछ मधुबनी पेंटिंग्स भेजी थी, उनके साथ पूरी किट आती है, बस कलर फिल करने रहते हैं। तो मैंने कहा आप ना इसको ज़रूर करना, अच्छा फील होगा। तो मम्मी को बिल्कुल पेंटिंग का शौक नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको बनाया और मुझसे बोली हाँ रियली बहुत अच्छा लगा, जब मैं इसको लगाती हूँ ना तो देख के अच्छा लगता है कि ये हमने बनाई है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने भी करीब आज से 8-10 साल पहले जो भी मुझे शौक थे उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना स्टार्ट किया, उनके ऊपर काम किया, और अब मुझे वो बहुत उन चीज़ों ने बहुत फ़ायदा किया, मैं हील भी हुई। और जब कभी भी मैं कुछ इस तरह के काम करती हूँ ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। आज एक पुराने मिरर को अपने कलर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेंट कर लिया, रियली बहुत अच्छा लगा, दिमाग में, मन में भी, और जगह भी बहुत सुंदर हो गई। पहले मेरे ड्रेसिंग एरिया में एक छोटी सी अलमारी रखी हुई थी जिसके अंदर मेरा सारा सामान रहता था, बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से मैं उसे यूज़ भी नहीं कर पाती थी, क्योंकि कुछ भी सामान लाया और उसके अंदर रख दिया, दिखाई नहीं देता था। कई बार तो बहुत अच्छे मैं स्किन के लिए ऑयल लेकर आई थी जो कि मैं लगा ही नहीं पाई। इस बार जब थोड़ा सा मेकओवर किया तो डिसाइड किया कि कुछ ऐसी जगह बनाऊंगी जिसमें मुझे चीज़ें दिखाई दें, इसी तरह से अरेंज करूंगी। यानी परफेक्शन नहीं चाहिए, फंक्शनैलिटी चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, मुझे अपनी चूड़ी, हेयर बैंड वगैरह बहुत सारे जो है स्क्रंचीज वगैरह लगानी होती हैं, तो मैं अगर उसे किसी ड्रॉर में रखती तो शायद वो मुझे दिखाई भी नहीं दें। तो इस तरीके के देखिए मैंने बिल्कुल बढ़िया से ये कुछ हैंडल टाइप के हैं, ये बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजर तो मैं इनको नहीं बोलूँगी, कुछ ये हुक्स हैं जिनको कि साइड में कहीं चिपका लो और इसके ऊपर सामान आप टांग लो, दिखाई भी देगा, और ऐसा कोई धूल वगैरह भी यहाँ पे नहीं दिखाई देती है, आराम से पेस्ट हो जाते हैं। और सही बताऊँ, जैसे मैं चूड़ी वगैरह मुझे चेंज करनी होती थी तो मैं उन्हें ऐसे ही रख दिया करती थी, लेकिन मैंने
अब ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे फंक्शनल चीज़ें ही अपने घर में रखनी है, और चाहे वो कितनी महंगी ही चीज़ क्यों ना हो, मैं उसे अब हटा देती हूँ। तो देखिए ये कितने बढ़िया तरीके से ये कुछ ब्रैकेट्स या हैंगर टाइप के हैं जो कि स्टिक हो जाते हैं, कहीं ड्रिल नहीं करना पड़ता, और ये काफ़ी यूज़फुल हैं। और इनके साथ ना इस तरीके से पील एंड स्टिक हैं ये, तो कुछ कहीं पे भी आप इन्हें बड़े आराम से लगा सकते हैं। और ये ना यूज़ भी आए, छिपे हुए रहते हैं तो दिखाई भी नहीं देता, और थोड़ा बहुत वेट भी ये ले लेते हैं। जैसे चूड़ी वगैरह मैंने यहाँ पर हैंग करी, एक अच्छी चीज़ लगी। यानी चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स लगा के बहुत सारी ड्रॉर्स वगैरह रख सकती हूँ, लेकिन मैंने अब ये डिसाइड किया है कि जो भी चीज़ जैसे है उसको परफेक्ट की जगह अब मुझे फंक्शनल बनाना है। और रियली ये सारी चीज़ें आपको दिमागी रूप से भी बहुत सुकून देती हैं। मैं अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी भी ओवर ऑर्गेनाइज नहीं करती। मतलब इस चीज़ को अब ठान लिया है, क्योंकि ओवर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि हर चीज़ को इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर दें कि वो हेल्पफुल होने की जगह स्ट्रेसफुल या टाइम कंज्यूमिंग बन जाए। जैसे कि हर ड्रॉर को बार बार अरेंज करना, बहुत ज़्यादा कंटेनर्स यूज़ करना, हर छोटे आइटम्स को भी परफेक्ट बनाना, और फंक्शनल से ज़्यादा एस्थेटिक चीज़ों के पीछे भागना। ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना भी एक एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेता है, इसीलिए ओवर ऑर्गेनाइजेशन पहले भी नहीं और अब तो बिल्कुल नहीं। लंबे टाइम तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रही, जॉब करी, पढ़ाई करी, लेकिन इसका मतलब मैं ये बोलूँ कि प्रोडक्टिव नहीं रही तो गलत होगा। यानी बिजी रहने का मतलब रियली मैं आपको बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस से प्रोडक्टिव रहना ही होता है। लेकिन अब आके मुझे ये चीज़ समझ में आई कि हमेशा बिजी रहने की जगह हम उसे थोड़ा सा स्मार्टली प्लान भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, अब मैं बीच में ब्रेक लेती हूँ और अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाने के जो मेरे पैरामीटर्स हैं वो भी अब काफ़ी बदल गए हैं। यानी कि कितना मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया, मैंने अपने लिए क्या अच्छा बनाया, मैंने अपने लिए क्या केयर करी, मतलब स्किन या हेयर केयर, उससे अब मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव मानने लगी हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब ये पैरामीटर जो अब तक मिसिंग था, अब शायद ये बिल्कुल टॉप पे है। मैंने आपको बताया था कि मैं अब डेली 4 चीज़ें अपने घर से हटाती हूँ जो बेकार की हैं, यानी छोटा सा एक मतलब डी क्लटर, यानी जिसे मैं बोलती हूँ मिनी डी क्लटर। तो आज मैंने अपनी एक छोटी सी ड्रॉर साफ़ करी जिसमें बहुत सारे बैग थे। अब देखिए ये बैग कितना अच्छा है, इसके ऊपर क्रोशिया के छोटे छोटे पैचेस लगे हुए हैं। तो इसको ना अब जब मैं देख रही थी तो मुझे लगा रही ये तो मैं भी बहुत आसानी से बना सकती हूँ। और इसी तरीके से देखिए मेरे पास एक ये बहुत ही अच्छा मेकअप किट टाइप का एक छोटा सा बॉक्स पड़ा था, ऑर्गेनाइजर समझ लीजिए। ये मैंने इसलिए लिया था कि जब हम कहीं जाते हैं और अपना कुछ सामान लेके जाते हैं तो सारी बॉटल्स जो होती हैं छोटी छोटी वो मिक्स हो जाती हैं, लेकिन इसमें ना अलग अलग इस तरह से पॉकेट्स बनी हुई है कि जब लेकर जाओ ना तो जो है इसमें कोई भी चीज़ मिक्स नहीं होगी, बड़ा आराम रहता है, बड़ा कन्वीनियंट है। इसी तरीके से मैंने कुछ जो है ट्रैवल बैग्स भी ले रखे हैं। जैसे ट्रैवल के टाइम जो भी ऑर्गेनाइज हमें चीज़ें करनी होती हैं तो हम छोटी बड़ी पॉलीथिन लेते हैं, उसमें भर के हम उन्हें रख लेते हैं। लेकिन मैंने ना ये कुछ ऑर्गेनाइजर ले रखे हैं, तो अब देखिए जब डीक्लटर करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं, हमें दिखती हैं और हम इनको और ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कुछ नया खरीदने की ज़रूरत ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में शायद मुझको नहीं है, क्योंकि अपने घर में मैंने सारी चीज़ें बहुत प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से अरेंज कर रखी हैं। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे किसी सामान को और अच्छा रखना है, तभी मैं ऑर्गेनाइज़र को ही ले लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर लेती हूँ तो रिव्यू देखना, फीडबैक देखना और वो मेरे कितने काम आएगा, स्पेशली मेरे घर में मेरी आदतों के अकॉर्डिंग मैं तभी उसको लेती हूँ। तो कई बार आपको कोई भी बताए, मैं केवल आपको अपना रिव्यू देती हूँ, आपकी ज़रूरत आपके साथ है। अब देखिए ये इस तरीके के जो ये ट्रैवल मतलब ऑर्गेनाइज़र है ना, इन सबको मैंने अच्छी तरीके से देख लिया, रख लिया, और वाइट वाले के कुछ पार्ट्स तो अभी तक मैंने यूज़ ही नहीं किए हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत काम में आती हैं। अब डिक्लटर करने का फ़ायदा ये हुआ कि इसमें से बहुत सारी बेकार की चीज़ें निकल गई। हाँ, मैं अपने पास ये कुछ छोटे बैग्स भी रखती हूँ जो अक्सर हमारे पास रहते हैं, जब कहीं जाते हैं तो इनकी भी बहुत मतलब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने ये एरिया अपना डिक्लटर भी किया, ऑर्गेनाइज भी किया, चीज़ों को सही तरीके से रखा। ये कुछ साड़ी के बैग हैं, जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी इन्हीं से चीज़ों को ऑर्गेनाइज में कर लूँगी। तो ये एक ड्रॉर मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिक्लटर कर दी। हाँ, बैग्स को किसी पॉलीथिन में रखना ना भूलें, बिल्कुल भी धूल उसमें नहीं आती है।
मुझे साफ सुथरी और सुंदर चीज़ें पसंद आती हैं। अगर मेरे पास पहले नहीं भी होती थी तो अपने हाथ से छोटी मोटी चीज़ें बना के सामने रखती थी, जिससे मुझे वो एरिया प्यारा सा लगता था। तो किचन काफ़ी लंबा टाइम आपका लेती है। तो पहले मैं किचन में बहुत सामान सुंदर रखती थी, अब भी रखती हूँ, लेकिन चेंज ऐसा किया है कि सामने अब मैं वो सामान भी रखती हूँ जिसकी मुझे हमेशा ज़रूरत पड़ती है। यानी सुंदरता के साथ साथ चीज़ों की फंक्शनैलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ हमेशा दिमाग में मैं एक काम रखती हूँ। होता क्या है कि जब हम करते पैरेलल वर्क हैं, देखिए मेरा एक साथ कई सारे काम रहते हैं और मैं वो करती भी हूँ, लेकिन दिमाग में नेक्स्ट काम क्या होगा उसकी तैयारी मैं पहले से रखती हूँ। लेकिन नेक्स्ट बहुत सारे कामों की पहले मैं तैयारी करने की जब सोचती थी तो बड़ी चिड़चिड़ाहट आती थी। तो अब मैं बिल्कुल सुकून भरे तरीके से काम करती हूँ। नेक्स्ट क्या काम करना है उसे दिमाग में रखती हूँ, और अगर वो नहीं हो पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन भी लगातार बोलती रहती हूँ। अब कच्चे आमों का सीज़न है ना, तो अब उसकी बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनेंगी। तो सबसे पहले नमक में थोड़ा सा पानी और हल्दी डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिया है, और 1 किलो कच्चे आम मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो इनको हल्का सा गलाना रहेगा, और ये मीठी चटनी आम की बनती है, पूरे साल खराब नहीं होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आमों को इस तरीके से गला लिया है, छान लिया है, और 1 किलो आम के लिए करीब 800 ग्राम चीनी हमें चाहिए होती है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब हम चीनी को हमें थोड़ी सी चाशनी बनानी है तो इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, बिल्कुल जरा सा पानी डालेंगे इसमें, मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है। और इसको ना बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है, जैसे चाशनी टाइप ये बन जाए। पानी ज़्यादा है, आप बहुत कम पानी रखिएगा। देखिए एक तार की चाशनी बन गई है, और अब इसमें हम आमों को डाल देते हैं और फिर इसे पकने देते हैं। जब हमने आमों को गलाया था तो बहुत थोड़ा सा गलाया था, आधा। अब एक चीज़ मैं आपको इसी में बताती हूँ, चटनी बस तैयार हो जाएगी, आप देखते रहिए इसमें क्या क्या चीज़ें मैं डाल रही हूँ। थोड़ी सी दालचीनी, लौंग वगैरह डालूंगी और हरी इलायची। अब थोड़ा सा नींबू का रस भी, और केसर कलर के लिए। अब देखिए जब मैं ये पहले बनाया करती थी या बनाती हूँ तो ये मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो थोड़ी सी ज़रूर खाते हैं। तो हमेशा यही ध्यान रहता था कि ना उनको पसंद है तो बना देती हूँ। लेकिन अब इसे बनाने से पहले मेरे दिमाग में ये आएगा कि मैंने अपने लिए क्या बनाया। तो सबको खुश रखना ज़रूरी तो है, लेकिन अब सही मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल फेयर, कि मैं दिन भर में ये सोचती हूँ कि आज मैंने अपने लिए क्या किया, मैंने अपने खाने के लिए क्या बनाया, अपनी केयर के लिए मैंने क्या काम किया। तभी मैं दूसरे काम में अपना मन लगा पाती हूँ। और इस चीज़ की आदत भी मुझे ना 7-8 महीनों में जाके पड़ी है कि मुझे सबसे पहले अपने लिए सोचना है, अपनी खुशी का ध्यान रखना है, तभी मैं सबकी खुशी का ध्यान दे पाऊंगी। यानी पहले जो दिन होता था वो दूसरों की खुशी के लिए होता था, फैमिली के लिए होता था, लेकिन अब जो मेरा पूरा दिन है उसमें सबसे पहले ये चीज़ आती है कि मैंने अपने ऊपर कितना ध्यान दिया। तो ये चीज़ जो मैंने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करी ना, ये मेरे लिए ये समझ लीजिए वरदान साबित हुई। एक होममेकर के लिए सारे घर का काम करना, सबके लिए खाना बनाना और फिर अपने लिए भी अलग से कुछ बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। प्रैक्टिकल बात आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा भी होता था कि मैं सबका खाना बना देती थी, लेकिन जब बारी अपनी आती थी तो कुछ भी नहीं है तो कुछ भी से भी काम चला लिया। लेकिन अब मैंने क्या किया, एक तो बहुत अच्छी मील प्रेप करनी कोशिश करी, मतलब स्टार्ट करी प्रिपेयर करना सारी चीज़ों को जो नेक्स्ट डे यूज़ होंगी। ये मैंने आपको बताया भी था कि शाम को नेक्स्ट डे की मैं पूरी तैयारी करती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट डे अपने लिए कुछ अलग से बना सकूं। और कई बार ऐसा होता है कि हम मील्स को रिपीट भी करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो अगर आप एक बात करें वीडियोस की कि उसमें हम आपको दिखाएं कि तीनों टाइम बहुत अच्छा खाना बन रहा है, तो हो सकता है ये मतलब 80% टाइम ऐसा होता हो, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। तो कई बार रिपीट करना मील्स को और कुछ हल्का फुल्का बना देना भी एक अपने प्रोडक्टिव डे का हिस्सा ही होता है। जब भी हम काम करते हैं तो पानी पीना भूल जाते हैं, तो मैंने एक रूल बना रखा है कि मैं सुबह करीब 9 से 10 बजे तक बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। तो उसी टाइम पे मुझे अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। उसके बाद हम थोड़ा सा काम में लग जाते हैं तो पानी का ध्यान नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी मेरी बॉटल है, जैसे इस बॉटल में 1 लीटर पानी आता है, तो मुझे सुबह 10 बजे तक कम से कम 3 से 4 बॉटल्स ये वाली पीनी होती हैं। तो कई बार तो वो गोल मेरा पूरा हो जाता है, कई बार नहीं हो पाता। तो एक रूल मैंने और ये बनाया है, यानी कि जब ज़्यादा काम हो तभी अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखना। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है।
एक बहुत ख़राब आदत मेरे अंदर है कि मुझे ना जो सामने दिखता है मैं उसको पहन लेती हूँ, और अगर वो कंफर्टेबल होता है तो वो ही पूरी गर्मियों में सर्दियों में उन्हीं कपड़ों को मैं पहनती हूँ। जो कई बार मुझे लगता था कि मेरी आदत ऐसी क्यों होती जा रही है, एक से एक चीज़ें घर में रहती हैं, हम उन कपड़ों को मतलब हम सबकी आदत है ना, हम पहन ही नहीं पाते। तो मैंने क्या किया है, अपनी पूरी अलमीरा को, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, बिल्कुल अलग तरीके से अरेंज कर लिया है। यानी जो मुझे चीज़ें पहननी है वो मुझे सामने रखनी है, ताकि जो मेरी वो आदत है ना एकदम से पिक करना, तो मेरे सारे कपड़े मेरे सामने रहें। तो कुछ हैंग कर दिए और कुछ डेली पहनने वाले जो आइटम है उनको सामने रखे हैं, और इसका नतीजा ये हुआ, जो कई सालों से कपड़े ऐसे ही रखे हुए थे वो अब मेरी आंखों के सामने आ जाते हैं और मैं उन्हें पहन लेती हूँ। जैसे कई सारे मेरे कॉर्ड सेट 2-3 साल पुराने थे और वो बस मैं यूं ही नहीं पहनती थी, लेकिन अब वो सामने रहते हैं तो देखिए यूज हो जाते हैं। हमने वीडियो देखा, चीज़ें अच्छी लगी, खरीदी और उसी तरीके से हमने चीज़ों को अरेंज कर लिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि हम फिर से वापस अपने ही ढर्रे पे आ गए। बिल्कुल सही बात है, जो हमारी आदतें होती हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें अरेंज करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी बदलेंगे ना तो थोड़ा इनकन्वीनियंट लगता है, और ख़ासकर वो आदतें जिनका कोई भी आउटपुट नहीं निकलता। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें अपने अंदर चेंज में लानी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, पानी की बॉटल हमेशा साथ में रखना, भर के रखना और लगातार पानी पीते रहना। लेकिन इसके अलावा कोई मुझसे कहे कि कुछ और जो ऐसी आदतें हैं जो मेरी बहुत पुरानी हैं उनको मैं बदल लूं, तो शायद अब मैं नहीं बदल सकती। जिसमें से एक आदत यह है कि मुझे जो चीज़ें यूज़ करनी होती हैं उन्हें मुझे अपनी आंखों के सामने रखना होता है। अगर मैंने इधर उधर छुपा दी तो वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं या मैं उन्हें यूज़ नहीं कर पाती हूँ। तो इन आदतों को मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि इनका वाकई अगर मैं बताऊँ मेरी फंक्शनैलिटी से या मेरी अपनी केयर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें मैंने स्ट्रिक्टली अपने अंदर चेंज करी है। भूख लगी तो अभी अपने लिए कुछ ना कुछ बना के सबसे पहले खाऊंगी, तब आगे वीडियो शूट करूंगी। एक साफ सुथरा घर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन साफ सुथरे का मतलब ये नहीं है कि हम उसी के पीछे दिन भर लगे रहें, और जब एक कप चाय पिएं और घर साफ सुथरा ना हो तो ये लगे कि चाय पीने से पहले चलो इसे साफ कर देते हैं। ये ना धीरे धीरे एक सनक होती है जो बढ़ती चली जाती है, इसे हमें अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। यानी अगर घर आज थोड़ा साफ नहीं है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन डीप क्लीनिंग करके सारा साफ कर लेंगे। यानी अपने दिमाग में उन चीज़ों की प्रायोरिटी रखना जो हमारे लिए ज़रूरी है, गैर जरूरी चीजों की प्रायोरिटी बिल्कुल नहीं रखना। घर साफ सुथरा तो मुझे भी पसंद है, लेकिन हर समय मैं इस घर के पीछे नहीं पड़ी रहती। मुझे चीजों का ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, यानी जो चीज जहां रखी हो मुझे वो चीज वैसे चाहिए। इसके अलावा अगर कोई मुझसे कहे कि आज पोंछा अच्छा नहीं लगा तो मेरे पर उसका बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कोई बात नहीं, कल घर साफ हो जाएगा। और अब कुछ चीजों को ना छोड़कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। जैसे अगर आपकी हेल्पर आई, उसने साफ सफाई अच्छे से नहीं करी तो मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है कि किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं खुद कर लूंगी। आज ये काम होना जरूरी है साफ सफाई का, तो आज इसे होने देते हैं। यानी कुछ गैर जरूरी चीजों को यूं ही छोड़ देना। आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो हमारे अच्छे रूटीन्स होते हैं, जो हमारा अच्छी आदतें होती हैं, उनसे हम बहुत ज़्यादा हील करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा बिजी रहने से हमारी चीज़ें सही होती हैं। घर में बहुत सारा इन्वायरमेंट या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टॉक्सिक होते हैं। घर के आसपास भी आपको बहुत सारी चीज़ें, चाहे आप वर्किंग हो तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे, लेकिन उनसे दूर हटने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें करें जिनसे कि हमें अच्छा लगे, सुकून मिले और शांति मिले। तो ये थी वो कुछ ऐसी आदतें जिन्हें मैंने अपने अंदर में लेकर आई हूँ, और लगातार मैं इन्हें चेंज कर रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और इनसे रियली मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल भी रहे हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और सही चीज़ें बताई, जो मैंने अपने अंदर सुधार किए हैं वो भी बताएं। कैसा लगा ज़रूर बताना, पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।